हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो चलिए आज हम लोग एक विशेष प्रकार की ट्रिक देखेंगे, एक विशेष प्रकार के सवाल के लिए। ठीक है, तो बाकी आपके सभी लेक्चर जो है कंटिन्यू चल रहे हैं। आज संडे है तो बाकी सारे दिन आपका मंडे टू सैटरडे पूरा कंटिन्यू रहता है, और जिसमें हमने मेंसुरेशन पूरी कंप्लीट करा दी है और जिसमें आपके 24 लेक्चर बने हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लेना उसको। 12-13 घंटे का लेक्चर है, 200 क्वेश्चन विद थ्योरी के कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब अलजेब्रा स्टार्ट हुआ है तो अलजेब्रा का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जो ये शॉर्टकट हैं ये उन्हीं बेसिक लेक्चर से निकलते हैं जो आपको कंप्लीट देखना चाहिए। ओके, चलिए तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार के आज सवाल देखेंगे। तो ये इस टाइप का सवाल हम लोग देखने वाले हैं, इसको कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। एक बार हम इसको पूरा ओपन करके दिखाएंगे और फिर आपको हम इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना बताएंगे। ठीक है, चलो देखो, जैसे ये सवाल है यहाँ पर, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमको लाना है इसकी वैल्यू क्या है, मतलब बराबर ये किसके है, ये किसके बराबर है, ये वैल्यू हमको लानी है। तो देखो कैसे लाओगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो है ये के बराबर हम लोग मान लेते हैं √3 √3 और √3। हम लोग क्या करेंगे, ये वर्गमूल, ये वर्ग हट जाए बस, मतलब हमको के की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए क्या करो, आप यहाँ वर्ग करो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप वर्ग कर दोगे तो ये हो जाएगा k² बराबर, और इधर से ये अंडर हट जाएगा, ये एक हटेगा, बचेगा 3 √3। ठीक है, अब हम फिर से वर्ग करेंगे, इधर फिर से वर्ग होगा तो ये हो जाएगा k², मतलब 2 की घात 2, 2 की घात 2 देखो यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है जी। अच्छा, इधर हो जाएगा 3 की घात 2, और इंटू में ये वाला जो है एक 3 बचेगा, ये वाला देखिए, ये इसका अंडर रूट हट जाएगा तो ये बचेगा 3, और ये अंडर रूट रह जाएगा, ये वाला रह जाएगा। ठीक है, अब फिर हम इसका वर्ग कर देंगे और इधर भी वर्ग होगा तो ये हो जाएगा k की घात कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8, और इधर हो जाएगा 3 की घात 2 था, एक और हो जाएगा तो 3 की घात 2 था, 2 और बढ़ जाएंगे तो 4 हो जाएगा, और इंटू में 3 की घात 1 थी, इस पे 2 पावर लगी है। जैसे ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लोग 3 घात 2 ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 घात 2। अब इसका अंडर रूट हट जाएगा तो ये बचेगा √3। अब चलिए इस चीज को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो मतलब k8 बराबर, सभी घातें जोड़ लो। अब 4 और +2, 4 + 2 + 3 की घात 1, मतलब ये बन जाएगा 3 की घात 7। ठीक है, अब k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 3 की घात 7/8। अब हमेशा ध्यान रखो, बस यही हमारा आंसर है। इसके लिए हमको करना क्या पड़ता है, ये चीज देखो, ये हमारा आंसर है। इसके लिए करना क्या है, ऐसे बिल्कुल नहीं सॉल्व करेंगे, इसकी ट्रिक है और हम ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करना बताएंगे। एक बार पूरा बेसिक भी आपको पता होना चाहिए, अगर कहीं आपसे ऐसा कोई पूछ भी दे या कुछ ऐसा कुछ करना चाहो, मन में शंका आ जाएगी भाई ये चीज़ आई कहाँ से, तो ये चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। अच्छा, ये चीज़ आप समझ लो, जैसे ये जो पावर इधर लगी होती है, एक्स्ट्रा बता देते हैं। जैसे a की घात यहाँ 4 है और बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है p, तो a बराबर पता क्या लिखोगे, p की घात 1/4। मतलब जो पावर यहाँ पर लगी होती है वो जब इधर जाती है तो वो बटे में हो जाती है। तो देखो पावर यहाँ 8 लगी थी, जब इधर गई तो ये बटे में चली गई, ये बात थी। तो चलिए अब हम लोग इसकी ट्रिक समझ लेते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है। यहाँ पर देखो ट्रिक क्या है, ये चीज आप समझो। यहाँ पर ट्रिक ये आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगी कि देखो यहाँ पर एक तो रखना है a, मतलब जो वैल्यू दी जाए, जैसे यहाँ पर 3 है, ये a की वैल्यू है। ठीक है, और हमेशा 2 की पावर n करना है और -1 करना है, और बटे में लिखा जाएगा 2 की पावर n। ये चीज समझ लो। ठीक, अब यहाँ पर n क्या है, n क्या है, करणी की संख्या, करणी की संख्या, n क्या है यहाँ पर, करणी की संख्या। तो चलिए अब हम लोग लगा लेते हैं इस सवाल को फटाफट तरीके से। तो देखो a क्या है, जो वैल्यू आपको दी जाए, a जो वैल्यू दी जाए, तो a की जगह पर कौन आ जाएगा, 3। अब देखो a की जगह पर आ जाएगा 3, और 2 की पावर हमेशा n रखना। n क्या है, करणियों की संख्या, तो कितनी करनी है, 1 2 3, 3 करनी है। इसका मतलब 2 की घात यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 की घात हो जाएगा 3 -1 बटे में 2 की घात 3, और 3
2 की घात 3 को हम लोग लिखते हैं 8 में से 1 जाएगा बटे में 2 की घात 3 8 होता है। तो 3 की पावर 8 में से 1 गया, बोलो कितना बचा 7, और ये बटे में था 8। देखो बिल्कुल वही सेम वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर अभी हमने आपको पूरा लिख कर दिखाया है और ट्रिक में भी हमने थोड़ा तुम्हें लिख कर दिखाया है। इन शॉर्ट वे में आगे एक स्टेप और है जो हम आपको समझाने वाले हैं, जिसके जरिए ये सवाल बिल्कुल आपकी उंगलियों में 1 से 2 सेकंड लगेगा मात्र। देखिए जैसे ये सवाल बहुत बड़ा है, इसको कैसे करोगे, तो ये चीज देखो। पहले तो हम यहाँ पर आपकी ट्रिक फिर से लिख लेते हैं कि ट्रिक क्या है। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है कि मतलब जो भी यहाँ पर हो ए उसको ऐसे लिखना है और 2 की पावर n माइनस 1 बटे में लिखना है 2 की पावर n। ये तो रही आपकी ट्रिक। ठीक, इसको आप बक्से में बंद कर दीजिए। ये तो आपकी ट्रिक है। ये इसको बंद कर देंगे। ठीक, अच्छा अब एक चीज यहां पर थोड़ा और याद कर लो। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होते हैं, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। ऐसे ही आपको 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128 होता है, 2 की पावर 8 256 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। 2 की पावर 9 512 होता है, 2 की पावर 10 1024 होता है। हालांकि 1024 तक बहुत कम यूज होता है, तो आप समझ लो सबसे पहले मतलब ये याद होना चाहिए। ये आज के मैंने 2-3-4 साल पहले ही याद कर ली थी, जो कि कंपटीशन में यूज होती रहती हैं। इसका फायदा आपको कहीं ना कहीं जरूर दिख जाएगा अगर ये चीज याद कर ली है। साथ साथ में अगर आप 3 की पावर याद कर लो वो भी ठीक है। फिलहाल यहाँ पर 2 की पावर ही आपको ज्यादा यूज होंगी। जैसे यहाँ देखो 2 की पावर n है। चलिए इस सवाल को लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर a की जगह पर कौन है? a की जगह पर है 2, तो हम लोग 2 लिख लेंगे। अब देखो 2 की पावर n कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार है। 2 की पावर 5 होता है 32, ये लिखा देखो 2 की पावर 5 होता है 32। लेकिन 32 में से 1 घटाएंगे तो लिखेंगे कितना? 31 बटे 32। बस यही राइट आंसर है। 1 सेकंड लगेगा आपको, फटाफट 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। चिंता ना करिए, बिल्कुल रट जाएगा ये आप सभी लोगों को। ट्रिक क्या है एक बार हम ट्रिक लिखते हैं। ये इतनी बार हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो वैल्यू आपको ध्यान हो जाए। तो ए की पावर लिखेंगे 2 की पावर n माइनस 1 बटे में 2 की पावर n। हमेशा 2 की पावर रखना है। पीछे वाले सवाल में ये कंफ्यूजन मत हो जाना, यहाँ पर भी 2 था और यहाँ घात में भी 2 पावर है, ये कंफ्यूजन मत हो जाना। तो चलिए ए की जगह पर यहाँ पर कितना है? 5। ए की जगह पर क्या है? 5, मतलब ए बराबर क्या है? 5। ये चीज ध्यान रखें। अच्छा n बराबर क्या है? मतलब कितनी करनी है? 1 2 3 4 5 है, तो n बराबर भी 5 है। तो चलो 2 की पावर 5, चूंकि 2 दी पावर n है तो 2 दी पावर n मतलब 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32, और 32 में से 1 घटाएंगे 31 बटे 32। ऊपर वाली पावर में 1 घटाना है। देखो ये फॉर्मूले में ही 1 घटाना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। फटाफट उड़ा देना इस सवाल को। तो यहाँ फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ n का मान है, a का मान है 7 और n का मान है 3, और वो भी 2 के ऊपर 3 लगेगा। 2 के ऊपर 3 होता है 8, और 8 में से 1 जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7 की घात 7 बटे 8। ये राइट आंसर है। उम्मीद है आप सभी लोगों को याद हो चुका होगा। चलिए एक सवाल और है यहाँ पर, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये। तो a की जगह पर हो गया 16, और 16 देखो करनी कितनी है? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 होता है आपका 16। ठीक है, 16 में से 1 जाएगा 15 बटे में 16। आप इस सवाल को इतना भी छोड़ सकते हो, अथवा में भी आपको थोड़ा सा फंसा सकता है अगर ये सवाल आया। तो देखो चूंकि हम लोग 16 को पता क्या लिख सकते हैं? 16 को हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 4 गुणे में 15 बटे 16, तो पहले इस था, तो 4 एकम 4 और 4 से काट दो 4 चौको 16, मतलब 2 की पावर 15 बटे 4 भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये चीज आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें इस सवाल को। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन अगर ये ना मिले तो हो सकता है बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सवाल ही ऐसा फंसाने वाला था, तो आपको समस्या कर सकता है। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 की 4 बार गुणा। देखो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक, ये देखो 16। ठीक है, चलिए अब हम आपको एक होमवर्क देते हैं। HW का सवाल देते हैं जो आपको करके लाना है। मतलब करके लाना क्या, मतलब कमेंट बॉक्स में करना है। तो जैसे देखिए एक सवाल है यहाँ पर हमारा, बहुत अच्छा सवाल है जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल सकता है। इसके लिए आप थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो सकते हैं।
तो जैसे एक सवाल है 8 की पावर मतलब 8 वर्गमूल, ये वर्गमूल का साइन होता है 8 8 8। तो ये आपका HW है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपने इसका राइट आंसर दे दिया तो आप समझ लो ये सवाल सीख चुके हैं। ओके, अगर आया तो एक नंबर आपका पक्का हो चुका। ऐसी ही ट्रिक के लिए आप हमें जरूर फॉलो करें। सभी लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यूट्यूब अगर नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा तो हम आपके पास भेजेंगे, ठीक है, टेलीग्राम पर लेकिन। ओके, धन्यवाद। और PDF वगैरह के लिए भी आप टेलीग्राम पर ही जुड़े, ठीक है। थैंक यू।